हेलो, कैसे हैं सभी लोग? सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो भेजा था एमएचडी 9 का भेजा था। एमएचडी 9 का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को समझा दिया है और आप लोगों के फीडबैक के अनुसार मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैंने जो आपको सिलेबस भेजा था और जो आपको समझाया वो काफ़ी अच्छी तरह आ गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा और समझा। अब देखिए, आप लोगों के कहने के अनुसार अब मैं आप लोगों को एमएचडी 10 का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसको पूरा सिलेबस मैं आपको एक साथ में नहीं बताऊंगी। पहले आप सिर्फ ये देखेंगे कि एमएचडी 10 में हमें पढ़ना क्या है। एमएचडी 10 में हमें पढ़ना है प्रेमचंद्र की कहानियाँ। वो आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन आप अपने सिलेबस में देखेंगे कि प्रेमचंद्र की कौन कौन सी कहानियाँ एमएचडी 10 में लग रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके खंड 1 की। खंड 1 में टोटल 4 इकाइयाँ हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। देखो, इकाई नंबर 1 में है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद्र की कहानियाँ। इकाई 2 स्त्री जीवन और प्रेमचंद्र। इकाई 3 दलित जीवन और प्रेमचंद्र। इकाई नंबर 4 है किसान व्यवस्था, सांप्रदायिकता की समस्या और प्रेमचंद्र। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ खंड 1 के बारे में ही बताऊंगी। तो इतना मुझे लगता है आप सारे लोग समझ चुके हैं कि पहले खंड में 4 इकाई हैं और 4 इकाई के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसमें देखिए, जो खंड 1 की पहली इकाई है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद्र की कहानियाँ। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर क्या बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग आगे को मेरे साथ बने रहेंगे। अब आप लोग देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। यह प्रश्न मुझे इसका जो उत्तर मैंने बनाया है ये इग्नू की बुक से ही आपके बनाया गया है और यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग प्रश्न देखिए, प्रेमचंद्र की कहानियों में चित्रित स्वाधीनता आंदोलन पर प्रकाश डालिए। आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्वाधीनता प्राप्ति प्रेमचंद्र के लेखन मात्र का नहीं, जीवन का उद्देश्य था। प्रेमचंद्र ने अपनी स्वाधीनता विषयक कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का मार्मिक चित्रण तो किया है, साथ ही स्वाधीनता शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान किया है। प्रेमचंद्र के साहित्य का अधिकांश भाग स्वाधीनता आंदोलन के बाह्य और आंतरिक पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। स्वाधीनता विमर्श प्रेमचंद्र के लेखन का भी तत्व है। यहाँ इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि प्रेमचंद्र पूर्ण स्वराज के हिमायती थे और स्वराज की उनकी धारणा इस देश के शोषित पीड़ितों के स्वराज से पुष्ट होती थी। प्रोफेसर मैनेजर पांडे के अनुसार प्रेमचंद्र की स्वाधीनता विषयक रचनाओं से जो तथ्य उभर कर आते हैं, उनके अनुसार उन्होंने स्वाधीनता के निम्नलिखित आशय ग्रहण किए हैं, जो इस प्रकार हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति, किसानों की स्वाधीनता, स्त्रियों की स्वाधीनता, दलित मुक्ति, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति, मजदूरों की शोषण दमन से मुक्ति, दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद्र के लेखन में स्वाधीनता पहला और महत्वपूर्ण आशय भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। वे हर हाल में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त देखना चाहते थे। वे जानते थे कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। किसानों की स्वाधीनता। प्रेमचंद ने स्वाधीनता का दूसरा आशय लिया, किसानों की स्वाधीनता से। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत के किसान भी स्वाधीन हो। उन्हें किसी जमींदारी की गुलामी ना करनी पड़े। सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। इसमें आप देखेंगे प्रेमचंद ने स्वाधीनता का जो तीसरा महत्वपूर्ण आशय लिया वो है सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। वे अच्छी तरह से जानते थे कि देश में जब तक सामंती व्यवस्था रहेगी, वर्ण भेद रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। जाति भेद के रहते अच्छा लोकतंत्र भी नहीं आ सकता।
अब नंबर 4 में आप देखिए स्त्रियों की स्वाधीनता। स्वाधीनता का चौथा आशय लेते हुए प्रेमचंद ने अपने लेखन में यह स्पष्ट किया है कि जब तक हमारे समाज में स्त्रियां स्वाधीन नहीं होती, तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र के समुचित विकास के लिए उन्होंने स्त्रियों की मुक्ति को सर्वाधिक महत्व माना है। 5वें नंबर पर आप देखेंगे दलित मुक्ति। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का एक आशय था अछूतपन को मिटा मिटा करके सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश दलित मुक्ति को समर्पित कर दिया। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे से एक एक टॉपिक को पढ़ाते हुए उसके प्रश्नों का भी उत्तर आपको शेयर करते रहूँगी। आप लोग उसको पढ़ेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। अगर आधा अधूरा ज्ञान आप रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी उसको पढ़ने के लिए समय दें और हमारे वीडियो को पूरा पूरा देखें। आगे को इसी प्रकार मैं आपके साथ बने रहूँगी। धन्यवाद।